जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जियो पॉलिटिकल डेस्क में और मैं हूं एसपी अभिलाष। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर बदलाव की आवाज चल रही है और बदलाव भी ऐसा जो नस्लें बदल दे, विचार बदल दे, सोच की धारा बदल दे। दोस्तों, जहां पे एक तरफ ट्रंप का बोलना नहीं रुक रहा है, ट्रंप बड़बोले तरीके से बोले चले जा रहा है, बस कुछ भी बोले चले जा रहा है, मतलब नहीं है, सर पैर नहीं है, पर बोले चले जा रहा है। उसी तरीके से पाकिस्तान ने भी अपने अब्बा ट्रंप से दोबारा से एक डॉक्ट्रिन अपना ली है, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। अब तक तो पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा यूट्यूबर्स और कुछ पाकिस्तान के थिंक टैंक्स ही गांजा फूक करके बोला करते थे, लेकिन अब तो मुझे लगता है पाकिस्तानी आर्मी ने भी एकदम उच्च श्रेणी का गांजा फूकना शुरू कर दिया। और जिस तरीके से अशरफ शरीफ चौधरी जो कि डीजी आईएसपीआर है भाई, उसने भी गांजा फूकना शुरू कर दिया और गांजा फूकने के बाद क्या बेहतरीन बयान दिया। और मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि जो ऑफर अशरफ शरीफ चौधरी ने भारत को दिया है वो किस तरीके से इंडिया के ऊपर इंपैक्ट डालने वाला है। मैं आज आपको पूरा का पूरा ब्रेक डाउन दूंगा और वो सारी चीजें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान की फटी पड़ी है, पाकिस्तान कहां पे जा रहा है। और मतलब जहां पे एक तरफ अफगानिस्तान के साथ ही लड़ाई हो रही थी, अब पाकिस्तान को ये डर क्यों सता रहा है कि भाई भारत भी कभी भी अटैक कर देगा। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान घिर गया है। पाकिस्तानियों, तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा शुरू हो चुका है और तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा लाने वाला और कोई नहीं। चारों के चारों देश वो हैं जिन्हें तुम अपना बाप मान के बैठे हो। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा भारत। नहीं, पहला भारत है भाई। भारत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। भारत तुम्हारा पहला बाप था, है और हमेशा रहेगा। पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा चाइना और चौथा अफगानिस्तान। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना और यार प्लीज शेयर करो यार वीडियोस को भाई। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तानियों को उनके देश के बारे में भी जगाना और अपने देशवासियों को तो जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि सबकी हेल्प हो सके। हमारे देशवासियों को ये पता लग सके कि पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो हमें किस तरीके से नहीं करना है, और पाकिस्तानियों को ये पता लग जाए कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है और उनके पिछवाड़े में कौन प्याज काट के जा रहा है। इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज। दोस्तों, आज का टाइटल देख रहे हो, मुजरे वाली फौज। बढ़िया है ना टाइटल? अब मैं बताऊंगा इसके पीछे की कहानी क्या है। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखो, ये है अहमद शरीफ चौधरी, पाकिस्तान का डीजीआईएसपीआर, सो कॉल्ड पाकिस्तानी डीजीआईएसपीआर, जो फेमस है लड़कियों को सरे प्रेस कॉन्फ्रेंस आंख मारने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यही सिखाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर ना तो इनके लोगों में इखलाक है और ना ही इनकी आर्मी वालों के अंदर। और सही बात है, जब आर्मी ही इस तरीके की हरकतें कर रही है, जो इनके रोल मॉडल है, जो इनकी अजीम फौज है, वही इस तरीके की कातिलाना हरकतें कर रही है, तो ऑब्वियसली आवाम तो करेगी ही करेगी। पर मेन मुद्दे की बात ये नहीं है। मुद्दे की बात ये कि इसने कहा क्या, इसने जो बकवास करी है वो आपको सुनना बहुत जरूरी है। मैं आपको ना ये वीडियो सुनाता हूँ, छोटी सी 1 मिनट की वीडियो है। पहले ना आप ये सुनो, क्योंकि आपको पता लगेगा बेसिकली ये बोल किस लहजे में रहा है और इसके लहजे में ना इतना डर क्यों है, आपको वो समझ आएगा। ये छोटी सी वीडियो है दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो देखो एक बार पहले आप। तो ये 2026 कैसा होगा? इट विल डिपेंड ऑन हाउ वी स्टैंड, हाउ वी रिएक्ट। बिकॉज जो दूसरी तरफ है उसकी विल तो क्लियर है। वो जो हिंदुस्तान है उसने तो आपको नहीं तस्लीम करना, उसे तो आपके वजूद से बिल्कुल, उसको आपके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। वो कहता है मैं इस तरह भी आऊंगा, मैं डायरेक्ट भी आऊंगा। तो ये जो आपकी तकदीर है, ये मेरे और आपके और हम सब के हाथ में है। और हमारी लीडरशिप के पास मुकम्मल क्लैरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, और हमारे अवाम के पास भी क्लैरिटी है। और मैं हमेशा कहता हूँ और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है, इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस, ठीक है ना? तो दोस्तों, सुना आपने क्या कह रहा है? तो दोस्तों, ये बंदा है पाकिस्तान का डीजीआईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी। इस बंदे ने पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बोला पहले कि भाई 2026 कैसा होगा। 2026 ऐसा होगा इनके लिए जो इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। 2026 में वो सारे काम होंगे पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के बुरे सपने से भी बुरे हैं। पाकिस्तान के साथ 2026 में भारत वो सब करेगा जो पाकिस्तान जिंदगी में तो छोड़ो, मरने के बाद भी नहीं सोच सकता। पाकिस्तान के अंदर हम वो कारनामे करके दिखाएंगे इन्हें 2026 में, जो इन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कंडीशन होगी और ऐसी डायरेक्शन दी जाएगी इनको कि जहां पे इनको ये समझ नहीं आएगा कि इनको आगे भागना है, पीछे भागना है, ऊपर भागना है, नीचे भागना है, क्योंकि सारे भागने के रास्ते हम पहले इनके बंद करेंगे और उसके बाद इनकी पिलाई की जाएगी। डीजीआईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि इनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचा और इनकी मिलिट्री सिग्नलिंग कितनी कमजोर हो गई है। दोस्तों, यहाँ पे ना 3 चीज चेक करना। पहली बात तो इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी जो टोन है और इसकी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, वो ये दिखाते हैं कि इनके अंदर कितनी डेस्परेशन और एंजाइटी भर गई है। और भाई, कौन सी अजीम फौज है जो इस तरीके का लहजा यूज करती है। और पाकिस्तानियों, पहले तो अपनी आर्मी को ना तुम ये अकल दो कि हर चीज को रिलीजन से नहीं जोड़ा जाता। क्या है पाकिस्तान के अंदर? क्या अल्लाह का तोहफा है पाकिस्तान के
अंदर अल्लाह का तोहफा ये ऐसा होता है जैसे मतलब ये बंदे बैठे हुए हैं वहां पे जो आंखें मारते रहते हैं लोगों के ऊपर, जो इनका आर्मी चीफ है मरियम को लेकर के बंकर में घुसा रहता है, ये अल्लाह का तोहफा है? या नवाज शरीफ अल्लाह का तोहफा है जो 3 बार देश को लूट करके बाहर भाग चुका और अभी भी बाहर बैठा हुआ और उसका भाई आकर के फिर चौथी बार देश को लूट रहा है? या फिर परवेज मुशर्रफ अल्लाह का तोहफा था जो देश को लूट करके बाहर चला गया? या आसिफ गफूर अल्लाह का तोहफा था जो पैसा लेकर के लोगों का बाहर भाग गया और पापा जॉन की चेन खोल ली जिसने? कौन था अल्लाह का तोहफा? पहली बात तो ये क्लियर करो। और अगर मैं किसी को मिस कर रहा हूँ कि अल्लाह का तोहफा क्या था, एक बार को तुम इमरान खान को बोल सकते हो कि ठीक है चलो हो सकता है भाई इमरान खान कहीं ना कहीं से एक तरीके से भेजा हुआ फरिश्ता होगा पाकिस्तानी कौम के लिए, है वो भी नहीं, करप्शन उसने भी किया है और उसे भी 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में लोग मरे या जिए, लेकिन हाँ इनके मामले में वो थोड़ा कम करप्ट था। लेकिन ये तो बात इमरान खान की नहीं कर रहा ना, क्योंकि उसे तो ये पहले ही पागल बोल चुका। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि कम फ्रॉम एनी डायरेक्शन, इफ वी डोंट गिव यू एंजॉयमेंट मनी बैक, मतलब अगर मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। पहली बात तो भाई कौन सी डायरेक्शन, हमें भी बता देना कौन सी डायरेक्शन से लास्ट टाइम तुमने बचा लिया था? पिछली बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था आगे पीछे ऊपर नीचे से हर जगह से पेले गए थे, तुम नजर नहीं आया था, ये बंदा नजर नहीं आ रहा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। मैंने आपको बताया ही था कल की वीडियो के अंदर कि किस तरीके से 60 मीटिंग्स बहुत ही शॉर्ट टेन्योर पे अरेंज की गई थी, मतलब तुरंत क्विक अरेंज करवाई गई थी, जिसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए थे इन्होंने, इसलिए कि ताकि इंडिया ऑपरेशन सिंदूर रोक दे। इस लेवल पे फटी पड़ी थी इनकी, और इनका माइंडसेट क्लियर है। ये बोल रहा है कि इनका माइंडसेट बहुत ही ज्यादा क्लियर है, हमें पता है दुश्मन सोच के बैठा है, हम तो बहुत पहले से सोच के बैठे हैं कि तुम्हें पेलना है। तुम्हारा माइंडसेट आज क्यों क्लियर हो रहा है? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम डायरेक्टली बता दो भाई ठीक है थोड़ा हम इज्जत से पेलेंगे, पर पेलेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। और यहाँ पे जो बात कर रहा है कि आओ तुम्हें मजे ना करा दिए तो पैसे वापस, भाई मैं ये केवल ये जानना चाहता हूँ क्या उस पैकेज में मरियम नवाज भी शामिल है क्या भाई? एक बार प्लीज बताना जरूर यार कमेंट्स के अंदर। और यहाँ पे अहमद शरीफ चौधरी की ये हरकत ये दिखाती है कि इनका माइंडसेट क्या है और इनको पता है कि इम्पैक्ट कहीं ना कहीं से आने वाला है। देखो दोस्तों हो क्या रहा है एग्जैक्टली में, ये बंदा है पहली बात तो आर्मी का स्पोक पर्सन, और आर्मी एक बहुत ही बड़े लेवल की इंस्टीट्यूशन होता है जिसको अपनी सारी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। पर पाकिस्तान में लिमिटेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको पैसा लूटना है, लिमिटेशन ये है कि बस आपको आर्मी की लाइन, आपको आर्मी चीफ के खिलाफ नहीं जाना, बाकी कोई लिमिटेशन नहीं है वहां पे। और ये बंदा जिस तरीके से बात कर रहा है ये दिखाता है कि कितना इमोशनल होकर के बात कर रहा है और कितना स्ट्रेस में है, मतलब इसकी डर की सीमा इस लेवल पे पहुंच गई है कि ये भारत को क्लियर बोल रहा है कि तुम आओ इस बार देख लेते हैं या तो इस पार या उस पार, जैसे कि मतलब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये वो वाली लैंग्वेज इंडिकेट करता है। इसके रीजन क्या है? इसके मल्टीपल रीजंस हैं दोस्तों, यहाँ पे ये चीज समझना अच्छे से। और ये जो मल्टीपल रीजन है आज एक एक करके बताऊंगा मैं आपको। और पाकिस्तानी तुम ध्यान से सुनना क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाली है। क्योंकि ध्यान रखना इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बंदे ने ये बोला है कि मिसाइल कोई भी चलाए पिलता केवल और केवल पाकिस्तानी है। मिसाइल अगर भारत छोड़ेगा तो भी पाकिस्तानी अवाम पे ली जाएगी, और पाकिस्तान अगर मिसाइल छोड़ता है तो भी पाकिस्तानी अवाम पे ली जाती है। और इसने इस ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली है। दोस्तों पहला रीजन तो ये है कि इनको ये दिख रहा है कि जब से इन्होंने अमेरिका को अपना बाप बनाया है बड़ा, तब से चाइना इनसे गुस्सा बैठा है। और चाइना को भी ये दिख रहा है कि भाई अब पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही अमेरिका की तरफ जा रहा है, स्पेशली जब से वेनेजुएला के ऊपर हमला हुआ है। चाइना चिढ़ा बैठा है। क्यों? क्योंकि चाइना का जो मेन तेल था 30% ऑफ वो वेनेजुएला से आया करता था, और वेनेजुएला के ऊपर ट्रंप ने लगा दिया ब्लॉकेड। अब वहां से चाइना का तेल आना बहुत कम हो जाएगा, और अगर आएगा तो अमेरिका फोर्स करेगा चाइना को कि भाई वो सारा का सारा तेल चाइना जो है यूएस डॉलर्स में खरीदे, ना कि युआन में। पहले जो युआन और रशियन रूबल्स में परचेज हो रहा था, अब वो चेंज होकर के फिर से डॉलर में चला जाएगा, मतलब डॉलर की हेजेमनी दोबारा मजबूत होगी। इस सारी चीज से चाइना गया किलस। सबसे पहले जो पास में इंसान होता है ना, जैसे बिल्ली किलस जाती है तो झपट्टा मारती है, सबसे पहले उसके पास बैठा होता है। तो चाइना ने झपट्टा मारा और झपट्टा सीधा पाकिस्तान के मुंह पे आके लगा। क्यों? यहाँ पे चाइना फ्रस्ट्रेशन में आ गया और चाइना ने क्लियर ये बोला कि भाई अपना अल्टीमेटम दे रहे हो तुम पाकिस्तान, अपना प्रॉमिस फुलफिल करो, और अपना जितना भी डिले कर रखा है तुमने, मिसमैनेजमेंट है, एक्सक्यूजेस है, ना तो हम डिले सुनने वाले, ना मिसमैनेजमेंट, ना कोई एक्सक्यूज सुनने वाले। और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लुड़िया डाली थी पाकिस्तान ने, वो फटाफट से कंप्लीट करके दो, और हमें यहाँ पे सिक्योरिटी पैसे चाहिए। यहाँ पे चाइना ने एक काम और कर दिया, पाकिस्तान के कंधे पे रख करके एक गोली और चला दी। हेजेमोनिज्म एंड बुलिंग इन स्मॉल सर्कल वॉन्ट वर्क, मतलब कि छोटे क्षेत्र में कोई हेजेमनी काम नहीं करेगी और किसी को आप बुली नहीं कर सकते हो। ये कहने का तात्पर्य चाइना का ये था कि चाइना सिग्नल कर रहा था यूएसए को पाकिस्तान को लेकर के
कि पाकिस्तान को आप बुली नहीं कर सकते हो, मतलब उसको कह करके कुछ करवा नहीं सकते हो। यहाँ पे वेनेजुएला को टारगेट करने की कोशिश डायरेक्टली नहीं की गई थी, ये पाकिस्तान के तरफ से अमेरिका को डायरेक्ट सिग्नल देने की कोशिश की गई थी। इसका मतलब ये है कि चाइना कोई बकवास सुनने के मूड में नहीं है और पाकिस्तान अब उसके लिए लाइबिलिटी बन चुका है। मतलब टेक्निकली पाकिस्तान के ऊपर अब चाइना डिपेंड नहीं करना चाहता, इसलिए पाकिस्तान के अंदर जितना भी पैसा लगाया है चाइना अपना सोच के बैठा। देखो ये हुआ क्यों है, पहली बात तो ये कि इन्होंने जितनी बड़े कस्में वादे रस्में निभाई थी ना सीपैक को लेकर कि भाई दुनिया बदल जाएगी, पूरे दुनिया के अंदर देश से लोग आएंगे, पाकिस्तान के कॉन्सुलेट हाई कमीशंस के बाहर लाइन लगी होंगी नागरिकता लेने के, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा लिटरली कुछ नहीं हुआ। और चाइना का पूरा सीपैक पाकिस्तानी डुबो के खा गए। जितना पैसा आया था इन्होंने अपनी पॉकेट किया, बाहर चले गए, कहीं पे इन्होंने फ्लैट खरीद लिए, कहीं पे इन्होंने दूसरी कंपनीज खरीद ली, कहीं पे इन्होंने विला खरीद लिया, कहीं पे इन्होंने आइलैंड खरीद लिए। सारा का सारा पैसा जो चाइना का पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए आया था, सीपैक के डेवलपमेंट के लिए आया था, ये पाकिस्तानी जर्नल और पॉलिटिशियन जितने भी थे सब चबा गए और भाई उन्होंने डकार भी नहीं ली। और चाइना को ये बात पता है। कुछ टाइम तक तो चाइना ने बिछाई कि भाई जब तक चलता है ठीक है चल जाए, लेकिन अब चाइना देख रहा है कि भाई पाकिस्तान जाकर के बैठ गया अमेरिका की गोदी में, और अमेरिका की गोदी में बैठ गया तो ये हमारा नाम ही नहीं ले रहा, ना पैसे देने का नाम ले रहा है ना काम करने का नाम ले रहा है। तो चाइना ने क्लियर सिग्नलिंग कर दी। यहाँ पे इनको जो अल्टीमेटम मिला है उससे इनकी जरूरत से ज्यादा फट गई है। DGISPR ने यहाँ पे इस स्टेटमेंट में दो चीज बोली अपनी क्लियर, जिसमें ये बोला इसने पहला तो कि 2026 डिपेंड करता है कि हाउ वी स्टैंड एंड रिएक्ट, और एनिमी ऑफ एनिमी इज माय फ्रेंड, मतलब ये इंडिया की तरफ से सिग्नल करते हुए इसने बोला कि इंडिया ये चीज बोल रहा है। और 2026 में इसने बोला कि हमें पता है कि किस तरीके का होने वाला है 2026 इनके लिए। इनको डर है कि इंडिया अब कभी भी अटैक कर देगा, क्योंकि इन्होंने भाई हरकतें ऐसी कर रखी हैं। पूरे के पूरे रीजन के अंदर पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जो रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड वाइड टेररिज्म के लिए, और पूरी दुनिया इस चीज को एक्नॉलेज करती है। और अब भारत ने सोच लिया कि बस अब बहुत हुआ। और दूसरी बात, वहीं पे एनिमी ऑफ एनिमी की जहां पे बात हो रही है वहां पे बात आती है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान एक तरफ से इनको ढंग से ठोकने पे लगा हुआ है, बैक टू बैक ठुकाई हो रही है पाकिस्तान की, और वहीं पे ये गेट बंद करके बैठे हैं अफगानिस्तान के साथ। अब अफगानिस्तान के साथ इन्होंने रिलेशंस तो कट कर लिए और मिसाइलें मारना चालू कर दिया, और उसके बाद फिर ये भी बोलता है कि भाई अगर वहां पे हम मिसाइल मारते हैं तो यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वो पश्तून जो है वो हमारे भाई हैं, तो हम टेक्निकली अपनी आवाम पे हमला कर रहे हैं। मतलब इफ डिल्यूजन हैज अ फेस दैट इज अ पाकिस्तान, आई वुड से। पहली बात तो ये कि पाकिस्तानियों को पता लग गया है कि इंडिया इनकी कोई भी बकवास बात मानने वाला बिल्कुल नहीं है, किसी भी नैरेटिव को हम पचाने वाले नहीं है, अपना ये खुद अपने नैरेटिव का अचार डाल रहे हैं हमारी बला से। और दूसरा ये कि इंडिया किसी भी तरीके से अपना अब नेगोशिएशन के मूड में नहीं है। इंडिया ने बहुत क्लियर पोस्चर बना लिया कि भाई हम ठोकेंगे, तुम कुछ हरकतें करो हम ठोकेंगे। इंडिया ने क्लियर ये पोस्चर बना के रखा और ये पाकिस्तानियों को पता है, और इसी चीज का इनको डर भी लगा हुआ है। और दिक्कत ये पाकिस्तानी आर्मी की नहीं है, ये पाकिस्तानी आवाम की भी है, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तानी आवाम को चैन कैसे करना है। उनको केवल रिलीजन का कैप्सूल दो और बार बार इमोशनल चीजें बोलते रहो, और वहां पे आपकी स्ट्रैटेजी बन गई। यही इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी आर्मी की स्ट्रैटेजी ये है कि हम 2 आयतें कुरान की बोलेंगे और 3 चीजें बता देंगे कि किस तरीके की अजीम फौज है और अल्लाह ने हमारे ऊपर क्या बरकत करी हुई है। कुछ इस तरीके की मतलब चिकनी चुपड़ी बातें कर देंगे धार्मिक टाइप की, और बस इनका काम बन गया। वहां पे लाहौरी चूरन चटा दिया लोगों को और बन गई बात। अकाउंटेबिलिटी कुछ है नहीं इनकी। दोस्तों पहली बात तो पाकिस्तान के अंदर ना कुछ थिंक टैंक है, उन्होंने एक चीज रिवील करी है कि उनके जो लीडरशिप है उनके अंदर फियर ऑफ डिकैपिटेशन है। मतलब उनको ये डर है कि भाई उनके जितने भी सीनियर जर्नल हैं या फिर उनकी मिलिट्री लीडरशिप है या फिर उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, मतलब ये समझ लो पाकिस्तान की पूरी जितनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडरशिप है वो गायब हो सकती। गायब होने से मतलब ये है मेरा डिकैपिटेशन जाकर के गूगल पे सर्च कर लेना पाकिस्तानियों, तुम्हें समझ नहीं आएगा, इंडियन ऑडियंस मेरी समझ जाएगी, ठीक है। इनको पहला ये बहुत बड़ा फियर है, और दूसरी बात ये चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक नॉन अटैक अग्रीमेंट हो जाए। क्यों हो जाए भाई? तुम्हें तो लड़ने का शौक चढ़ा है ना। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे हो कि तुम किसी भी डायरेक्शन से आ जाओ, तो तुम ठीक है, अब हम किसी भी डायरेक्शन से आएंगे और तुम्हें पेल के चले जाएंगे। तुम करते रहना, हिलाते रहना झुंझुना अपना पकड़ के। और ये चीज इस बात को रिवील करती है कि इनके अंदर किस लेवल का डर बैठा हुआ है। इनके भाई ये कितना भी दिखा रहे हो, कितना भी ऊपर चढ़ के बोलते हो कि भाई ये कर दिया वो कर दिया, इनके जितने भी सीनियर एडवाइजर हैं उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया है कि इंडिया ने कहां पे स्ट्राइक करी थी। इनका जितना क्रिटिकल न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर था ना उस तक पे स्ट्राइक की गई है, और इस चीज को भी एक्नॉलेज किया है कुछ लोगों ने। और यहाँ पे ना दोस्तों ये चीज समझना कि ये जो इनकी सिविल मिलिट्री कमांड सर्वाइवल वाली बात चल रही है कि जहाँ पे ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक अग्रीमेंट हो जाए, इसका केवल मतलब ये है सिंपल सा कि भाई इनके अंदर लिटरली कोई स्ट्रेंथ नहीं बची। ये अभी भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम किसी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता कर लें जिससे इंडिया कभी अटैक ना करे। क्यों? एक तरफ से अफगानिस्तान ठोक रहा है, दूसरी तरफ से इंडिया ठोकेगा, बहुत बुरी पिलाई होगी। और चाइना ने चाबुक मारना शुरू कर रखा, और अभी तो ट्रंप भी तैयार हो रहा है। अभी देखना ट्रंप इनकी तरफ आएगा, बताता हूं अभी। और उसके अलावा 5वां इन्होंने बड़ा वाला
कुतुब मीनार से लंबा जो है वो इन्होंने मिडिल ईस्ट से ले रखा है भाई। अब देखो पाकिस्तान का जो अशराफिया है और पाकिस्तान का जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसने पाकिस्तान को ना पूरी तरीके से कब्जे में डाल दिया है, और वो कब्जा मल्टीपल लेवल पे फैला हुआ है। पहला तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो पावर स्ट्रगल चल रही है दोस्तों, मैंने वो बताया था आपको, उसमें पाकिस्तान बुरे तरीके से फंस गया है। एक तो सऊदी अरेबिया की तरफ से फंस गया है, जो सऊदी अरेबिया पुश बैक कर रहा है यूएस के अगेंस्ट, वहीं पे वो एक्सप्लोर कर रहा है तुर्की और कतर के साथ अलाइनमेंट, ठीक है। लेकिन वहीं पे दूसरा गुट आता है जो यूएई और इजराइल का है। हाँ जी, इजराइल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, यूएई प्लस इजराइल, मतलब अब्राहम अकॉर्ड्स सक्सेसफुल हो गए दोस्तों। पहली बात तो ये मुबारक हो आपको, ठीक है। और दूसरी बात ये, एक उम्मा का बहुत बड़ा देश जो सेकंड नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, मुस्लिम्स के जो पसंद की बात आती है, उसने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, उसके साथ बहुत क्लोज कोलैबोरेशंस कर ली, और पाकिस्तानियों की औकात नहीं है कि पाकिस्तान कुछ बोल सके उसमें। मतलब यहाँ पे अब देखना, पाकिस्तानियों का रोना केवल पाकिस्तान के लिए नहीं निकलने वाला है, अभी तो इनका रोना बहुत सारी चीजों के लिए निकलेगा। यहाँ पे सऊदी अरेबिया इन्हें अलग पेलेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ इन्होंने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था। सऊदी अरेबिया बोलेगा कि भाई तुम अपने आदमी यहाँ पे भेजो यूएई और इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। यूएई और इजराइल ने जो अपना पैक्ट साइन किया, इन्होंने इसलिए साइन किया क्योंकि ये डोमिनेट करना चाहता है रेड सी ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले जितने भी समुद्री रूट्स हैं सबको, मतलब यमन के पास वाला जितना भी पूरा आपका रेड सी का एरिया है, और जो अफ्रीका के कुछ कॉन्टिनेंट्स वहाँ पे जो कंट्रीज में आते हैं, जो उस पूरे एरिया से इंडल्ज होकर के चलते हैं, उन सब के अंदर ये अपने पोर्ट्स लगाना चाहते हैं, एयर स्ट्रिप्स लगाना चाहते हैं, और उसको गवर्न करने के लिए इन्होंने फौजी फाउंडेशन से बात करी थी। कुछ टाइम पहले शेख जायद एक प्राइवेट विजिट पे पाकिस्तान आए थे, और इन्होंने फौजी फाउंडेशन के अंदर कुछ पैसे डाले थे, बेसिकली अपने जो इन्होंने लोन दे रखे हैं या फिर मल्टीपल जगहों पे पाकिस्तान में पैसा लगा रखा है, उसको ना इनकैश करने के लिए, उसको सेफ करने के लिए इन्होंने स्टेक्स ले लिए इनकी कंट्री के अंदर, और जिसमें इनको पाकिस्तान ने भी सेम चीज बेची जो सऊदी अरेबिया को बेची थी कि भाई हम आपको मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे, मिलिट्री की जहां जरूरत पड़ेगी वहां देंगे। अब इससे ना दो चीजें होती है दोस्तों, अगर यूएई रेड सी में एक्सपेंड कर रहा है तो सऊदी अरेबिया की जो रेड सी की लेवरेज है वो कम हो रही है, वो श्रिंक हो रही है। अब यहाँ पे बीच में फंस गया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी से भी डील कर रखी है और यूएई से भी डील कर रखी है, और बीच से ना पाकिस्तान अब खींचा जाएगा, बढ़िया वाला जबरदस्त वाला पाकिस्तान अब खींचा जाएगा, और पाकिस्तान अब स्ट्रैटेजिकली ना बहुत कंफ्यूजन की स्टेट में आ गया है। और दोस्तों इसका रिजल्ट यही हुआ कि पाकिस्तान एक तो स्ट्रैटेजिकली कंफ्यूज हो गया और डिप्लोमेटिकली कंसर्न हो गया। अब पाकिस्तान की ना तो स्ट्रैटेजी काम करने वाली है, क्योंकि भाई दोनों जगह पे मुंह फोड़ के आ गया आसिम मुनीर पहले, और अब ना डिप्लोमेसी काम करने वाली है, क्योंकि अगर एक से क्योंकि दोनों आपस में लड़ रहे हैं सऊदी अरेबिया और यूएई, जिससे भी रिश्ते अच्छे बनाओगे उसके ऑपोजिट वाले से रिश्ते खराब अपने आप हो जाएंगे। लेकिन आपको लग रहा होगा बहुत हो गया, नहीं अभी बहुत नहीं हुआ, अभी तो मैं और बताने वाला हूँ, रुको। पाकिस्तान को आज मैंने बोला था ना नंगा करूंगा, तो आज पूरा नंगा करूंगा। पाकिस्तान के विदिन जितने भी अटैक हुआ करते थे मिलिटेंट्स वगैरह के पाकिस्तानी सोल्जर्स के ऊपर खासकर, भाई वो पिछले कुछ टाइम में ना एक्सपोनेंशियल तौर पे राइज हुए हैं, और इनमें सबसे बड़ा नंबर आता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से। इन्होंने अटैक किए हैं यहाँ पे। तहरीक तालिबान केवल पाकिस्तानी सोल्जर्स को ठोक ही नहीं रहा, बल्कि ये भी मैसेज दे रहा है वहाँ की आवाम के लिए कि भाई हम सिविलियंस को कोई हार्म नहीं करते हैं, आप लोग ड्रग्स का सेवन मत करो, और जितने भी लोग हैं वहाँ की जो आवाम है, नॉर्मल आवाम है, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। मत आप लोग सोच रहे होंगे तहरीक तालिबान ऐसी बातें क्यों कर रहा है, वो तो मिलिटेंट आउटफिट है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, तहरीक तालिबान क्लासिक रिक्रूटमेंट कर रहा है, साइकोलॉजी वाली। तहरीक तालिबान साइकोलॉजी से खेल रहा है। कैसे साइकोलॉजी से खेल रहा है भाई? तहरीक तालिबान इन्हीं के लोगों को, इन्हीं की आवाम को इनकी सेना के खिलाफ कर रहे हैं। और दोस्तों केवल यही नहीं, वहीं पे आर्मी के अंदर दो फांट हो गए। आर्मी के अंदर ये लोग बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे। पाकिस्तानी आर्मी में जितने पश्तून हुआ करते थे उनकी रिपोर्ट्स राइज हो गई हैं कि भाई आप लोग हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो। उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी है इनसे, और ये बहुत बड़ा डेंजर सिग्नल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इनकी जो लॉयल्टी है इनसाइड पाकिस्तान वो बहुत बड़े लेवल में फ्रैक्चर हो गई है, और इनका अपना ही इकोसिस्टम इनकी पेलने पे लग गया है। पर दोस्तों मजेदार चीज तो अभी हुई नहीं। मजेदार चीज इनकी हुई अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ। पाकिस्तानियों ने चौड़ में आकर के पहले तो इन्होंने अफगानिस्तानियों पर अटैक किया, फिर अफगानिस्तान इन पे दोबारा अटैक करने आया, और उस टाइम पे इनके पहले तो आर्मी वाले लेकर के चले गए, उनकी पेंटे उतार करके तसल्ली से पूरे मोहल्ले में घुमाया है, अच्छा सा स्वागत किया है, जूते की माला पहना करके, रगड़ के घसीट के लेकर के गए हैं रोडों पे उठा करके। लेकिन उसके बाद चौड़ में आके अफगानिस्तानियों के साथ अपना पूरा बॉर्डर क्लोज कर दिया। अब इस बॉर्डर को क्लोज करने से पहले इन्होंने सोचा ढीले भर का नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोचते कहाँ हैं? पाकिस्तानी तो कर देते हैं ना, अगर दिमाग होता तो सोचते, पर इनके पास तो दिमाग है ही नहीं। तो पाकिस्तानियों को अब इस वजह से भाई हर महीने 8 से 10 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हो रहा है। हालत दोस्तों ये हो गई है कि इनके देश के अंदर जो एग्रीकल्चर में सामान पैदा हुआ है, टमाटर सब्जियां वगैरह जो पैदा हुए हैं, उसके खरीदार नहीं मिल रहे हैं।
इनके किसान उसको या तो रोडों पे फेंक रहे हैं या फिर नदियों में बहा रहे हैं। ये बुरा हाल हो गया है। और पाकिस्तान किसी चीज में अच्छा तो है नहीं, तो इनका जो सामान है वो अच्छा कैसे हो सकता है? और इनके सामान के ना तो इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिमांड है और ना इनकी अब डोमेस्टिक लेवल पे कोई डिमांड है। पहले क्या करते हैं, पहले अपने देश में चावल उगाते हैं, उसको बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर देते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो देश में किल्लत पड़ जाती है। फिर बाहर से इंपोर्ट करके लेके आते हैं, मतलब जब एक्सपोर्ट करते हैं तब भी कमीशन मारते हैं, जब इंपोर्ट करते हैं तब भी कमीशन मारते हैं। सिचुएशन खुद ही पैदा करते हैं ये। मतलब इन्होंने मल्टीपल तरीके ढूंढे हुए हैं कि अपनी आवाम को किस तरीके से लूटा जाए, और इनकी आवाम कटवाई जा रही है बस अपना। इस सारे प्रकरण में झेलना किसे पड़ रहा है? झेलना केवल एक आम आदमी को पड़ रहा है पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान का फार्मर है, पाकिस्तान का जो एक मिडिल क्लास वर्ग है, केवल उसको दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बकवास कर दी, लेकिन इंडिया का रिस्पांस कुछ नहीं आया। मतलब इंडिया का नेग्लिजिबल रिस्पांस था, और इंडिया अपने एक्शन से रिस्पांस कर रहा है। इंडिया ने अपने एक्शन से रिस्पांस किया है, मुंह से लिटरली कुछ नहीं बोला। इंडिया ने भाई सबसे पहले तो चिनाब बेसिन के ऊपर जितने भी हाइड्रो हमारे प्रोजेक्ट्स थे उन सबको बोल दिया कि भाई इनको फास्ट ट्रैक करो, और तुरंत 1 साल या 1.5 साल के अंदर जितने भी डैम्स हैं आप ये सारे के सारे डैम कंप्लीट करो। 3 की प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं दोस्तों वहाँ पे। एक तो पकलदुल है जो आपके 1000 मेगावाट बिजली बनाएगा, कीरू डैम है जो आपका 624 मेगावाट बिजली बनाएगा, और कवार डैम है जो 540 मेगावाट बिजली बनाएगा। और ये सारा का सारा बिजली केवल उस पानी से बनेगा जो पाकिस्तान में जाने वाला था। पहले हमने वो पानी रोका, अब यहाँ पे हम डैम बना रहे हैं, और फिर उससे पहले बिजली बनाएंगे और फिर इनके यहाँ पानी भेजेंगे। और दोस्तों ये भारत का बहुत टाइमली अलाइंड मूव है, क्योंकि इससे इंडिया को स्नो मेल्ट के टाइम पे समर का एक्सेस भी मिलेगा, प्री मॉनसून एग्जीक्यूशन भी मिलेगा। सेम चीज भारत अपने डिफेंस में कर रहा है। इंडिया की तरफ से चाहे मिसाइलें हो, जेट्स हो, या फिर कोई भी प्रोपेगेंडा हो, हम भाई क्लियर कर देते हैं कि भाई हमारी मिसाइलें हैं, अच्छी चली चली, नहीं चली नहीं चली, सीधी सी बात। हम पाकिस्तानियों की तरह प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर मिसाइल को ना, अभी इन्होंने रिसेंटली एक मिसाइल टेस्ट किया था जिसमें इन्होंने सक्सेस क्लेम की थी, लेकिन विजुअल्स आ रहे हैं वहां पे, पता लग रहा है कि इनकी मिसाइल ना प्रिसीजन से अटैक नहीं कर पा रही है। ये J-35 फाइटर जेट्स के ऊपर र्यूमर भेजते रहते हैं, तुर्किश ड्रोन के ऊपर इन्होंने र्यूमर भेजा है, मतलब। और कहीं पे भी ना रियलिटी ये है कि सब कुछ केवल और केवल शब्दों में है, ना तो ऑन पेपर से। हर जगह गैप्स दिख रहे हैं इनके। ये चीज ये दिखाता है कि पाकिस्तान कितना हल्का मुल्क है। पाकिस्तान का जो प्रोजेक्शन है वो रियलिटी से कभी मैच ही नहीं करता, और ना कभी करेगा, क्योंकि भाई इनको आदत पड़ी है झूठ चाटने की। दोस्तों यहाँ पे ना मैं आपको लास्ट में यही चीज बताऊंगा कि DGIS पर इतना फालतू क्यों बोल गया। ये देखो, ये पहले अपने घर से उठा, कहीं बाहर गया, वहां जाकर के इसने अपना मस्त माल फूका, माल फूक के आया ये सीधा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और माल फूकने के बाद ये जितनी भी इसने उल्टी कर सकता था वहां पे इसने पूरी की पूरी उल्टी कर। पर दोस्तों इसने जो उल्टी करी है, इससे अलार्म बेल बजने थे भारत के अंदर, लेकिन बज गए पाकिस्तान के अंदर। और इन्हीं के थिंक टैंक्स ने ये भी दिखा दिया कि भाई पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे डर का माहौल किस लेवल पे फैला हुआ है। तो पाकिस्तानियों याद रखो, आपने घबराना नहीं है जब इमरान खान बैठा हो कुर्सी पे, लेकिन अगर इमरान खान नहीं बैठा तो घबराने की जरूरत है। और अगर आसिम मुनीर बैठा तो भाई कांपना शुरू कर दो तुम, क्योंकि तुम्हारे 4 बाप हैं और चारों बाप तुम्हारी एस्तेसी करने पे लगे हुए हैं। चाइना ने एस्तेसी कर रखी है, इंडिया ने एस्तेसी कर रखी है, मिडिल ईस्ट ने एस्तेसी कर रखी है, और चौथा बाप तुम्हारा जो USA है ट्रंप, वो बहुत जल्द तुम्हारी एस्तेसी करेगा। और ये जो बकवास करके गया है, दैट इज प्योर एंड ऑफ रोड सिग्नलिंग। इससे भाई कोई चीज पता नहीं लगती, और ये चीज दिखाती है कि इंडिया की जो लीडरशिप है अंडर नरेंद्र मोदी वो कितनी ब्लेस्ड है, और जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो कितनी वर्स कंडीशन में चल रही है। यहाँ पे दोस्तों मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि आप लोग क्या सोचते हो, पाकिस्तान के अंदर ये जो डर है ये अच्छा लगा आपको देख करके, या फिर आपका कुछ और विचार है इस चीज को लेकर के? कमेंट्स में जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।